हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी बुक का फोर्थ चैप्टर करने जा रहे हैं। क्लास सेवन्थ इंग्लिश बुक, फोर्थ चैप्टर। द नेम है द एशेस डैट मेड ट्रीज ब्लूम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर थोड़ा लंबा है तो जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग। बहुत पुराने दिनों में जापान की कहानी है ये। डाइमोस बोलते हैं जो वेल्दी लैंड लोन ओनर्स होते हैं, ठीक है, ज़मींदार जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं। तो वहाँ पर एक ओल्ड कपल था, बूढ़ा बूढ़ी रहते थे, जिनके पास सिर्फ एक ही लिटिल डॉग था। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। कहते वो उसको, उनके पास कोई बच्चा नहीं था तो वो अपने डॉग को ही अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट कशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम मूको, फॉर डैट वाज इट्स नेम। मूको क्या किसका नाम था? डॉग का नाम था। वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। कहते एक कंफर्टेबल सीट की तरह वो उस क्रेप के ऊपर बैठ जाता था। The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted। कहते वो जैसे खुद खाना खाते थे, फिश वगैरह, राइस, बॉयल्ड राइस खाते थे, तो यही सब खाना वो उसको भी देते थे। Thus treated the dumb creature loved protectors like a being with a soul। कहते वो उस डॉग को इस तरह प्यार करते थे जैसे वो खुद एक छोटा इंसान हो। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until old Tentosama as the sun is called, उनको सन को क्या बोलते हैं वो Tentosama, had gone down behind the hills. Every day the dog followed him to work। कहते जो बूढ़ा था, वो राइस फार्मर था, वो राइस की खेती करते थे और डेली उनके साथ वो डॉग भी खेतों को जाता था। ये पे लिखा है हो और स्पेड, ये जिसको हम कही बोलते हैं, है ना, पंजाबी में, हिंदी में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज आ गया है। never harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms। तो जो डॉग था वो कभी भी वाइट हिरन को नुकसान नहीं पहुंचाता था। क्यों नहीं पहुंचाता था? फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। कहते वो क्यों डॉग किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाता था? क्योंकि जो ओल्ड फेलो था, उसका साथी, उसका मालिक, वो बहुत ही दयालु था और वो किसी भी ऐसी जीवित वस्तु को, जीवित प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind। तो कहते एक दिन वो कुत्ता दौड़कर अपने मालिक के पास आया, बूढ़े के पास, और उसको अपने पंजों से, लातों को बुलाया, अपने चेहरे से उसने इशारा किया कि उधर आओ। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग। पहले तो उसके मालिक ने सोचा कि शायद वो सिर्फ खेल रहा है, एंड डिड नॉट माइंड इट, और उसका ख्याल नहीं किया, बात का ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग। लेकिन जो डॉग था वो लगातार उसके आसपास घूमता रहा, दौड़ता रहा, ठीक है, कुछ मिनटों तक, फॉर सम मिनट्स। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगैन अ लाइवली स्क्रैचिंग। कहते कुछ ही कदम चलने के बाद, कुछ गज जाने के बाद, जो डॉग था मूको, वो ज़मीन में से कुछ खोदने लग गया तेज़ी से, जैसे कुत्ते खोदते हैं। थिंकिंग इट वाज पॉसिबली ए बरीड बोन और बिट ऑफ फिश। ऐसे लग रहा था जैसे उसको कुछ खाने की चीज़, कोई सूखी हड्डी या मछली मिल गई हो।
द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। यहाँ पे क्या मिल गया उसको? लो, हैरानी से बोल रहा है उसको तो एक ढेरी सोने की मिल गई है, उसके सामने पड़ी थी अशरफियाँ। ठीक है, तो ग्लीम का मतलब यहाँ पे लिखा है गोल्ड ग्लीम। ग्लीम का मतलब क्या है यहाँ पे? चमकना। ठीक है, तो ये देखो वो ये मूको बैठा है, ये है मूको, और ये फार्मर है, जैपनीज़ फार्मर है ये। और जैसे ही यहाँ पे मिट्टी खोदी उसने ये अपनी कसी से, कुदाल से, तो उनको क्या मिल गया नीचे? एक सोने की ढेरी। ठीक है, अब तक हमने ये पढ़ लिया, आगे चलते हैं। Thus in an hour the old couple were made rich। एक घंटे के अंदर ही वो जो बूढ़ा जोड़ा था, बूढ़ा बूढ़ी थे, वो अमीर हो गए क्योंकि अब उनके पास बहुत सोना हो गया। The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentifully to their poor neighbors। कहते तो उन्होंने, वो अच्छे लोग थे, उन्होंने एक टुकड़ा ज़मीन का ले लिया, अपने दोस्त को पार्टी भी की, और अपने जो गरीब पड़ोसी थे उनको भी उन्होंने काफ़ी धन दौलत दे दी। एज़ फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मॉदर्ड हिम विद काइंडनेस। तो उसको वो अपने मूको को बहुत प्यार करते रहे जैसे पहले करते थे। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन। विक्ड होता है जो अच्छे नहीं होते। ठीक है, हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स। तो वो हमेशा बाकी जानवरों को मारते रहते थे। ठीक है, और स्कोल्ड करना होता है चिल्लाते रहना, दौड़ाते रहना उनको। हेयरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक। जब उन्होंने अपने पड़ोसियों के अच्छी किस्मत के बारे में उनको पता चला, दे कोवाक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर dainties होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेयर फॉर देम। तो जैसे वो बूढ़ा कपल उनको खाने के लिए टिटबिट्स देते थे फ़िश की, है ना, और अच्छी चीज़ें, तो उन्होंने भी उसी डॉग को ले आए, मूको को, और उसको वो सब खाने को दिया। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव। ना तो उस, क्योंकि वो जो मूको था वो उस क्रूअल पेयर से डरा हुआ था, तो उसने कुछ भी ना खाया, ना ही उनको कुछ बताया कि कहाँ पर क्या है। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground, as if a mighty tree lay beneath। कहते वो तभी कुत्ते को खींच कर गार्डन की ओर लेकर आए, तो और वहाँ पर अपने कसी और सब कुदाल सब लेकर आए साथ में। कुछ ही देर बाद एक पाइन ट्री के पास कुत्ते ने जाके खोदना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे नीचे कुछ शायद ख़जाना दबा हो। ये कौन सोच रहे थे बात? वो क्रूअल पेयर जो उनके पड़ोसी थे। ठीक है, क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो। तो वो उसके पड़ोसी ने कहा अपनी घरवाली से कि जल्दी दो मुझे वो कसी और कुदाल। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय। तो फटाफट वो खुशी के मारे नाचता हुआ उसने खोदना शुरू कर दिया। देन द कोवटस ओल्ड फेलो विद अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विद अ हो बिगैन टू डिग, बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन। लेकिन जब उन्होंने खोदा, नीचे क्या निकला? एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेज। तो मरी हुई चीज़ में से बहुत गंदी स्मेल आती है, तो उनको वो गंदी स्मेल आनी शुरू हो गई। फ्यूरियस एट द डॉग, उनको कुत्ते पर बहुत गुस्सा आया। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। तो उस बूढ़े जोड़े ने जो क्रूअल था, उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कुत्ते को मार पीट कर जान से मार दिया। और जो ओल्ड वुमेन थे उन्होंने तो उस मूको का गला ही धड़ से अलग कर दिया। चॉप ऑफ करना मतलब काट देना। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल
एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कारकेस। जो उसकी डेड बॉडी थी मूको की, उसको फिर उन्होंने एक दूर जाकर एक मिट्टी से ढक दिया, उसको गड्ढे में गाड़ दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। कहते जब उसके ओनर को, मालिक को पता चला कि उसका डॉग मर गया है, तो वो उसी तरह विरलाप कर रहा था, रो रहा था जैसे कि उसका खुद का बच्चा मर गया हो। और वो रात को उसी पाइन ट्री के नीचे जाकर चला गया। तो ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स ऑन द ग्राउंड सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स। तो उन्होंने एक छोटा मकबरा जैसे उसके आसपास बनाने की बैम्बू की स्टिक्स के साथ बनाया। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्नड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। उसने जैसे अगरबत्ती चला दी। ही मोन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ़ ही वर अलाइव। तो उसने उस कब्र के ऊपर, अपने मूको की कब्र के ऊपर उसने बहुत देर तक उसको पुकारता रहा अलग अलग नाम से, जैसे वो उसको बुलाता था जैसे कि वो जिंदा ही हो, लेकिन उसको भी पता था कि वो मरा हुआ है। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, उसी रात उस कुत्ते की आत्मा उसके सपने में आती है और अपने मालिक को बोलती है, क्या? Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce। कहते जो वो पाइन ट्री है उसको काट दो और उसके लिए एक मोर्टार बनाओ अपनी राइस पेस्ट्री के लिए, और एक बीन सॉस बनाने के लिए एक चक्की बना लो, मशीन बना लो। ठीक है, ये देखो ये सपने में आके बोल रहा है। आपकी बुक में भी है ये फोटो। चलो आगे चलते हैं। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. With great labor, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as small bowl. ठीक है, he then made a long-handled hammer of wood, such as is used for pounding rice. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. तो यहाँ पर वो इस पैरे के अंदर यही बताया गया है कि किस प्रकार उसने उस पाइन ट्री को काटा, और जैसे कि उसने कहा था कि आपने एक मिल बनानी है, एक हैमर बनानी है, वो उसने बना ली। ठीक है, और जैसे ही न्यू ईयर का टाइम आया तो वो राइस पेस्ट्री बनाने के लिए तैयार थे। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. ठीक है, तो वो पेस्ट्रीज बनाने के लिए प्रोसेस बता रहे हैं कैसे उन्होंने बनाई, अपनी मेहनत करी। Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. जितनी वो मास थी, जितना भी वो मसाला उन्होंने तैयार किया था, रॉ मटेरियल, वो सारा का सारा क्या बन गया? एक सोने की सिक्कों की ढेरी बन गया। When the old woman took the hand mill, और जैसे ही अपने जो उनके ओल्ड वुमेन थे, बूढ़ी मालकिन, उसने जब हैंड मिल चलानी शुरू की, एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगैन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक ए रेन। तो जैसे ही उन्होंने ग्राइंड करना शुरू किया तो उसमें से जो मटेरियल था वो ऐसे गिरना शुरू हो गया जैसे सोने के सिक्कों की बारिश हो रही हो। मीनवाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड। लेकिन ये सारा कुछ उसका पड़ोसी, वही जो एनवियस था, एनवियस मतलब जेलस, ठीक है, तो वो देख रहा था खिड़की में से कि कैसे वो सारी की सारी बीन्स सोना बनती जा रही हैं। "Goody me!" cried the old hag as she saw each dripping of the sauce turning into yellow gold.
until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. तो यहाँ पर पूरा का पूरा टब उनका गोल्ड से भर जाता है और ये उनका जो पड़ोसी कपल है वो भी देख लेता है. सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन. जो उनका जो मालिक था, मूको के मालिक कपल, वो दोबारा से फिर से उतने ही अमीर हो जाते हैं. द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड द विक्ड नेबर. ठीक है, लेकिन जो वो उनका जो नेबर था, जो क्रूअल स्टिंजी विक्ड था, वो आता है और उनका जो मोटर और मैजिक मिल जो है मांग कर ले जाता है. दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स. देन द ओल्ड मैन बिगैन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड. तो जैसे पहले कपल ने किया था वैसे ही बिल्कुल ये उनकी नकल कर रहे हैं. बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न्ड इनटू ए फाउल मास ऑफ वॉर्म्स. लेकिन वो जो पहला तो पहले कपल का तो सोना बन गया था, इनका क्या बन गया? एक कीड़ों का ढेर. स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस टू यूज़ एज फायरवुड. उनको और बहुत गुस्सा ये देखकर और वो उन्होंने उस पूरी मशीन को, मिल को टुकड़ों में तोड़ दिया और उसको भट्टी में जलाने के लिए रख लिया. ठीक है जी, तो आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है.